नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और रेलवे के टेक्नीशियन पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे मन में डाउट है बच्चे के कि सर फॉर्म कहाँ डालें, कम कटअप कहाँ जाएगी, बहुत सारा मन में डाउट होते हैं। तो आप एक मन में से डाउट हटा दें सबसे पहले कि इस बार कटअप कहीं भी कम जाने वाले नहीं हैं, कहीं भी कम जाने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ हद तक आप सोच सकते हैं जिसे 1 नंबर या 1.5 नंबर के अरक फरक हो सकते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। एक प्रकार के होते हैं जो नए दम बिल्कुल शुरू किए हैं, अभी मतलब कि वो कभी भी फॉर्म भरे नहीं हैं या उसके तैयारी की 1 साल हो रही है, वो भी डालेंगे। और एक बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ मार्क्स की वजह से रह जा रहे हैं, पॉइंट से, 0.5 से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, वैसे बच्चे बहुत सारे हैं और रह जा रहे हैं। तो बताइए, क्या दोनों का नॉलेज तो अलग अलग होंगे? जो बच्चे भी 5-6 साल तैयारी कर रहे हैं तो उसका नॉलेज अलग होगा, और जो बच्चे भी न्यू है तो उसका नॉलेज कम होंगे। अब देखा जाए कि नहीं, नॉलेज जिसका कम, बच्चे जो नए हैं वो भी चाहे कि नहीं हमको जॉब हो जाएंगे, तो बस तैयारी करिएगा तो आपको भी हो सकते हैं। आप पुराने वाले को भी पछाड़ सकते हैं, लेकिन आप में मेहनत होनी चाहिए, उतना मेहनत आप करिएगा तब। अब कटअप की बात करें तो कटअप कहीं भी कम जाने वाले नहीं हैं। आप किसी भी आरआरबी में डालिए, चाहे वो आरआरबी दूर का हो या नज़दीक आपसे हो, जैसे मुंबई हो गई, सिकंदराबाद हो गई, गुजरात बोर्ड, अहमदाबाद हो गए, ये सब जो है ना बहुत दूरी बोर्ड है। तो क्या इस सब में कटअप कम जाएंगे अब की बार? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिलीगुड़ी हो गया, जमुई हो गया, बहुत सारा दूरी है, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, तो क्या इस सब में कटअप कम जाएंगे? नहीं। और कितना बच्चे ये भी तो बेवकूफ़ होते हैं ना, हमने देखा है कि कोई अगर मान लीजिए पत्रकार है, न्यूज़ वाले हैं, अगर वो उससे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि बताइए सीवन मेडिकल के बारे में बताइए, उसका सीवन मेडिकल के क्या पता होगा। मैंने भी देखा न कि कोई न्यूज़ पर देख रहे थे, नाम नहीं लेंगे, उस पर बच्चे जाके कमेंट कर रहे हैं, भर भर के, उनका सब्सक्राइबर है, भर भर के कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, उसका सीवन वाले नॉलेज, मेडिकल के बारे में उसका क्या नॉलेज होगा? तो आप फालतू का टाइम कहाँ पर बर्बाद करते रहते हैं। जहाँ पर न्यूज़ वाले हैं बाबू, आपको न्यूज़ को दिखा रहा है, आपको न्यूज़ को दिखाता है, या आरआरबी का हो, कोई भी अगर मान लीजिए पोस्ट कम आया, इस तरह से कम आए, तो उसमें सब्सक्राइबर उसको बढ़ेगी। अब वहाँ पर बच्चे जाके कमेंट कर रहे हैं उसके पास में कि बताइए सबसे ज़्यादा कम कटअप कहाँ जाएगा, सीवन मेडिकल के बारे में बताइए, B2 मेडिकल के बारे में बताइए। अरे भाई, उसको क्या पता रहेगा कि सीवन मेडिकल क्या, B2 मेडिकल क्या, कहाँ कम कटअप जाएगा, उसको तो खुद पता नहीं है। आप उससे पूछ रहे हैं, आप पढ़ लिख करके भी इतना आप सोच नहीं पा रहे हैं कि हम उससे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? नहीं जवाब देंगे। यहाँ टीचर तक तो उनकी जानकारी नहीं होती है और आप सोच रहे हैं कि न्यूज़ वाले हमको बता दें, पत्रकार कोई बता दें। तो आप खुद गलती करते हैं, इतना भी नहीं सोच पाते और वहाँ जाके पूछते हैं। जिससे हम लोग क्या, इस रास्ते से हम लोग इसमें गुजरे हुए हैं, हम लोग का पता है कि B2 मेडिकल, सीवन मेडिकल क्या होते हैं, कहाँ कटअप कम जाएगी, क्या कौन सा बोर्ड चुने, इस तरह से कहीं भी जाके पूछेगा तो ऐसा थोड़ी होगा। चलिए खैर, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ जिसका विचार होता है वो अपना करता है। अभी बात करें तो देखिए, आपको जो भी आपको बोर्ड अभी आपको टारगेट करना, कोई भी बोर्ड आप टारगेट कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपका ट्रेड क्या है। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आप अपने से देख लीजिए PDF में सरकारी रिजल्ट पर जा करके कि कहाँ पोस्ट ज़्यादा है और उसमें इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट कितनी है। आपका अगर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में देखिएगा कि वहाँ पोस्ट कितनी है। उसके बाद में जिसका फिटर का तो फिटर वाला देखेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाले, रेडियो से तो रेडियो से देखेगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और आपको लगता है कि नहीं, दूरी में थोड़ा सा कटअप कम जाएगा नज़दीक से, जैसे पटना, रांची, कोलकाता, इलाहाबाद, ये सब कटअप ज़्यादा जाएगा, दिल्ली, ये सब कटअप ज़्यादा जाएंगे। इससे 4-5 बोर्ड हटा करके जितने भी सारे दूरी में बोर्ड हैं उसमें कटअप 1-2 मार्क्स कम रहेंगे, निश्चित रहेंगे। अब मार्क्स अगर इस बार बात किया जाए कि जिसकी तैयारी 75+ रहेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए, इतना से कम नहीं जाएगा। कोई भी आप कास्ट रहे, AC हो, ST हो, कोई भी कास्ट रहिए, अगर आप में हिम्मत है कि हम 75+ मार्क्स ला सकते हैं तो आप समझिए कि आपका जॉब टेक्नीशियन में हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा 60 में और 65 में इस बार जॉब हो जाए तो असंभव है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 75 मार्क्स तक जाना पड़ेगा, 70+ जाना पड़ेगा, तभी जा कर के एक जॉब हो सकती है आपको टेक्नीशियन में, क्योंकि सीट बहुत ही कम है, बहुत ही कम सीट है और बच्चे तैयारी करने वाले बहुत सारे हैं, फॉर्म भरने वाले बहुत सारे हैं। तो पहले तो मन में हटा दीजिए भैया पूरी तरीके से, कहीं भी आंख मूंद करके, जहां आपको लगता है
आप भर दीजिए। नए वाले जितने भी सारे बच्चे हैं, जो अभी आपको 1 साल 1.5 साल हुआ, आप दूरी ही भरिएगा। लेकिन जो बच्चे 4 साल 5 साल हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हम नज़दीकी में भी निकाल लेंगे, मेरा 85 मार्क्स आ रहा है, अपने पर हिम्मत होना चाहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं 85 नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि सिलेबस चेंजिंग है, मैथ रीजनिंग और साइंस ही है। तो इसमें तो जायज़ सी बात है, कट ऑफ तो हाई भी जाएगा, क्योंकि सीट भी कम है, प्लस में सिलेबस भी चेंज है। कितना साइंस में 40 में कम से कम 35 मारेगा, जो पुराने बच्चे हैं 25 मैथ 25 रीजनिंग में वो 45 बनाएगा। तो कटअप तो निश्चित है कि हाई जाएगा ही। जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिएगा, तो 25 मैथ 25 रीजनिंग में मेरा निश्चित है 45 सही होगा, 43 सही होगा। साइंस बात करें 40 में, तो निश्चित है मेरा कि 32-33 सही होगा, 30 प्लस से सही होगा। तो आप ही जोड़ लीजिए कटअप कहाँ जाएगा, क्योंकि जीके का वैल्यू अभी कम है, 10 गो मात्र है, करंट अफेयर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला करके। तो निश्चित है कटअप कम जाएगी, अरे सॉरी कटअप ज़्यादा जाएगी। मतलब 75 मार्क्स अगर जिसका रहेगा उसकी निश्चित है कि जॉब लगेगी। लेकिन अगर 75 से नीचे जैसा ही जाइएगा आप, तो आपको सिलेक्शन मतलब होने की चांस कम रहेगी, सिलेक्शन होने का चांस आपका कम रहेगा। कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। बहुत सारे आप कोई भी आँख बंद करके कहीं भी फॉर्म डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देख लीजिएगा कि आपका ट्रेड कौन सा, कहाँ फॉर्म है, वहाँ पर ज़्यादा सीट कहाँ है, इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ भरना है, मुंबई, सिकंदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम, जहाँ भरना भर दीजिए आँख मूंद करके, और आँख मूंद करके तैयारी करिए बस। और कोई बात नहीं फालतू कब करिए, कहीं भी जा करके सिर्फ तैयारी। आप फॉर्म भर दीजिए सोच करके, और फिर आपको तैयारी करना, कुछ नहीं सोचना। और दिन रात आपको कम से कम 24 घंटा में 15 घंटे आपको सिर्फ सोने के लिए, आपको 8 घंटे 9 घंटे निकालिए, 15-16 घंटे आपको सिर्फ इसी पर आपको मेहनत करना, और कहीं भी आलतू फालतू का टाइम नहीं बिताना। अभी आप सोचिए ना, ड्यूटी करके आए या फिर वीडियो शूट करें, आपको मेरे गले में देखिए भी है, इसको भी नहीं निकालें, क्योंकि ड्यूटी कभी कभी बिजी रहती है। तो चलिए इस तरह से भी चीज़ों बच्चों को बता देते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में अगर हम कोई 25 मैथ लोड करते हैं, तो उसमें कम से कम हमें 3 घंटे टाइम देने पड़ते हैं। तो अभी टाइम नहीं रहता है, तो इस तरह से बच्चे को गाइड कर देते हैं कि कोई कम समय में हम वीडियो बना करके और डेली मतलब वीडियो अपलोड कर देते हैं। और जो भी अपलोड करते हैं वो आपके हित के लिए होते हैं, आपके सपोर्ट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू ही डाल दिए, ऐसा नहीं रहेगा मेरे चैनल पर। आप तैयारी करते रहिए, एनसीईआरटी कोई भी साइंस हो, कहीं से भी पढ़िए, मतलब कि आपको पूरी तरीके से तैयार रहनी है और सेट मारते रहनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है, तब आपको जा कर के एक सीट मिल सकेगा। और आप सोचते रह जाइएगा कि कहाँ कम कटअप जाएगा, कहाँ कम कटअप जाएगा, तो ऐसा अब की बार होने वाला ही नहीं है कि आप कटअप कम जाएगा। कटअप सब जगह आपको उतना ही मिलेगा देखने के लिए, नहीं तो आप रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। बेहतर है आप कहीं भी फॉर्म भर करके, हाँ सिलेक्शन लेना है तो जिसका बच्चे का जॉब नहीं हुआ, तो आप पटना मत भरिएगा, रांची मत भरिएगा, इलाहाबाद मत भरिएगा, कलकत्ता मत भरिएगा, क्योंकि उसमें कटअप निश्चित है जाएगा, हाई जाएगा। दूरी वाला भर दीजिएगा, मुंबई, सिकंदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम, सिलीगुड़ी, जमुई, ये सब भर दीजिए। इसमें कुछ कटअप कम रहेंगे आपको, भले आपको जॉब दूरी में हो जाए, क्या दिक्कत है, अभी जॉब लेना है आपको। अभी हमको मुंबई में जॉब हो गया, क्या दिक्कत है, अभी कम से कम तो कुछ तो सपोर्ट मिला है ना। आगे के लिए आप सोच लीजिएगा। फिर निश्चित है कि भेरी वाला नज़दीक वाला बोर्ड में कटअप ज़्यादा जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा का अंतर रहेगा 2-4 मार्क्स के, वही 2-4 मार्क्स आपको तैयारी करने में कम से कम 2-4 साल लगाना पड़ता है। बाकी आप तैयारी करिए, कहीं भी आँख मूंद कर डाल दीजिए फॉर्म, और आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। किसी को बात मत सुनिए, कोई भी आपको फेस्टिवल आए, त्यौहार आए, कोई भी आए, अभी देखिए ना फेस्टिवल बहुत सारे आने वाले हैं, होली, दीपावली, छठ वगैरह सब आने वाले हैं। अब इसमें भी आप सोचिएगा कि हम होली में भी जाए, दीपावली में भी जाए, छठ में भी जाए, परिवार की भी बात सुने, कॉल को भी रिसीव करें, किसी को मतलब कि गुस्सा आती आपको, मतलब कि किसी का दुख ना माने, भी आप सोचिएगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे दिन रात मेहनत करने वाले आपसे निकल जाएंगे आगे। मैंने जब तैयारी करता था तो लॉकडाउन में मैंने घर नहीं गया, बहुत सारे बच्चे सब चले गए थे, भले आप मेरे ग्रुप डी का जॉब हुआ, बहुत सारे मतलब कि आगे जा कर के दम लास्ट में जा कर के छटे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, चाहे वो दीपावली हो, चाहे छठ हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो। अगर आपको इस साल जॉब लेना है तब, और रूम में चुपचाप आपको मेहनत करते रहना, कोई फालतू बात नहीं करना है, सिर्फ आपको सोना है, खाना है, पीना है, पढ़ाई करना बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तभी जा कर के आपको सिलेक्शन होगा। और आपको जहाँ लगता है बस फॉर्म भर दीजिए और बस तैयारी में लग जाइए, निश्चित है आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिएगा कि हम दीपावली, छठ सब मना भी लें,
सबको खुशी भी रखें, तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लीजिएगा, फिर कहिएगा कि हाँ कुलदीप सर सही किए थे। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। कुछ बात से मेरा आप लोग तकलीफ लगा होगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई बात सबको मतलब कि कड़वा लगता है। जब तक आप नहीं तैयारिएगा, दशहरा, दीपावली, छठ वगैरह ये सब दोस्त यार, तब तक आपको फिर जॉब नहीं लगेगा। धन्यवाद।